Okay, now start about the circle. चलिए हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल एक राउंड शेप है। क्या है? राउंड शेप। और ये राउंड शेप फिगर है और इसके पास ना ही तो कर्नर है और ना ही एज है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि a circle is a round shaped figure that has no corners or no edge। चलिए जानते हैं इसके सेंटर के बारे में, रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, सरकमफ्रेंस के बारे में। ये जो बाहरी साइड है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। जो बाहरी साइड है, जो आउटर साइड है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो सर्कल का जो सेंटर है, ये हो गया केंद्र बिंदु, सेंटर हो गया। और सेंटर से जो परिधि तक लाइन जाती है, जो लाइन सर्कल से जो परिधि तक जाएगी, वो क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। चलिए फिर से बना लेते हैं एक सर्कल। एक सर्कल हो गया और ये सेंटर है, और सेंटर से एक लाइन लेते हैं परिधि तक। तो इसके बीच में जो बन रहा है, ये इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। और डायमीटर जो है वो रेडियस के डबल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब दो रेडियस को जोड़ेंगे मतलब 2r एक डायमीटर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में और कुछ चीज़, जैसे सरकमफ्रेंस के मतलब होता है, परिधि बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पाई डी। क्या होता है? पाई डी होता है। और डी का जो वैल्यू है वो क्या है? 2r है। मतलब हम सरकमफ्रेंस को क्या बोल सकते हैं? 2 पाई r भी लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए अब जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे सेंटर हो गया, सेंटर भी जान लिए। इसमें एक डायमीटर जो है, सेंटर से जब जाके परिधि के उस साइड, उस पॉइंट पे जब ये मिलता है, तो ये क्या करता है? एक सर्कल को हाफ कर देता है, आधा कर देता है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है। अब चलिए कुछ और भी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं सर्कल के। ये तो रेडियस के बारे में तो जान लिए। रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। इसका जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट इसके सेंटर सर्कल पे होता है। ठीक है। और एक रेडियस बराबर क्या होता है? डायमीटर के हाफ होता है। ठीक है। डायमीटर के हाफ होता है। तो चलिए और भी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में, कि जो डायमीटर है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, डायमीटर का अगर डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे कि डायमीटर क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है उसका इनिशियल भी पता है, उसका शुरुआत भी पता है और उसका अंत भी पता है। ठीक है। तो डायमीटर क्या है? ओरिजिन से होके जा रहा है, उसका इनिशियल भी पता है और अंत भी पता है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि लाइन सेगमेंट
passing through the center of the circle, passing through the center of the circle and having its end point on the circle. ये ख़त्म कहाँ पे हो जाना है? इसे सर्कल पे ही ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो है D बराबर 2r होगा, ठीक है। D बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का जो मतलब है पहले भी बताया, सरकमफ्रेंस ये पूरा जो बाहरी जो घेरा है, बाहरी जो लेयर है, ये क्या है? सब सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है जो डिस्टेंस है ना अराउंड सर्कल, डिस्टेंस अराउंड सर्कल, इट इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ द शेप, इट इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ द शेप। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो, मान लो एक रेक्टेंगल है, जब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या करते हैं कि इस साइड में जितना लंबाई है, चौड़ाई है, फिर ये वाला साइड में लंबाई है, फिर इधर लंबाई है, तो इस सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। माने ये कि 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ के क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब पूरे साइड को। वैसे ही सेम टू सेम ये जो सर्कल है, सर्कल के भी जो ये पूरे जो साइड है, इसको क्या करते हैं? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या है? वो सरकमफ्रेंस है। क्या है? सरकमफ्रेंस है, ठीक है। सर्कल में क्या चीज़ होता है? हम बोलते हैं जीवा बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक सर्कल हो गया और एक सर्कल हो गया। अब एक लाइन है, जीवा का मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल में ही उसका एंड पॉइंट होगा, सर्कल पे ही। कहीं से भी ले सकते हैं इसको, यहाँ से भी ले लेंगे, ठीक है, चाहे यहाँ से भी ले लेंगे, ठीक है, चाहे यहाँ से भी ले लेंगे, ठीक है, चाहे यहाँ से भी ले लेंगे, चलिए यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, से भी। अब मान लीजिए ये क्या है कि ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ये डायमीटर बोलते हैं। इसको डायमीटर बोलेंगे क्योंकि ये सेंटर से पास होके गया है जीवा। तो जो सेंटर से पास होके जो जीवा गया है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और वो जो डायमीटर है वो इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, सबसे लंबा जीवा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल के बारे में जान लेते हैं। आर्क ऑफ सर्कल, ये सर्कल हो गया, चलिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। आर्क ऑफ सर्कल का मतलब होता है ये सर्कल का पार्ट है जिसका सारे पॉइंट सर्कल पे ही होते हैं। मतलब चलिए यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो ए है और ये जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ इस ए से जो बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर्क है। क्या है? आर्क है। ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर्क है। तो आर्क डिवाइड सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ये क्या करता है? 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। एक इसको बोलते हैं हम माइनर, इसको क्या बोलते हैं? माइनर। और इसको बोलते हैं मेजर, इसको क्या बोलते हैं? मेजर, ठीक है। तो ये मेजर आर्क हो गया
और ये हो गया माइनर आर्क। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं सिकेंट ऑफ अ सर्कल। सिकेंट ऑफ अ सर्कल। तो सिकेंट ऑफ अ सर्कल में क्या है कि लाइन सेगमेंट नहीं होता है, लाइन होता है। ठीक है ना, ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। देखिए, सिकेंट में क्या होता है, लाइन होता है। सिकेंट एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल, इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। किसी 2 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होके निकल जाता है सर्कल का। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है ना, यहाँ एक पॉइंट है, क्या करता है, निकल जाता है। इसी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकल जाता है। अभी कहाँ तक जाएगा, अभी कहाँ से आया है, इसका कोई निश्चित नहीं रहता। ठीक है ना, क्योंकि लाइन का ना, जो लाइन होता है ना, उसका ना कोई इनिशियल पॉइंट होता है और ना उसका कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिकेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए जान लेते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट में क्या है कि सर्कल का बाहरी छोर है ना, क्या बाहरी छोर का मतलब साइड से थोड़ा टच करके निकल गया, टच करके निकल गया, साइड से टच करके निकल गया, तो ये क्या है, लाइन है। मतलब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। तो टेंजेंट इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे क्या हुआ, टच किया और निकल गया। ठीक है, यहाँ पे टच किया एक पॉइंट पे और ये निकल गया, पास हो गया। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया। चलिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, ये कोड ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक जीवा जो है सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर देता है और उसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मान लीजिए एक जीवा है, ये जीवा हो गया। अब जीवा है तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ले लिया, क्या, ठीक है, तो इसको मत लीजिए, एक ले लिए हैं, तो एक ले लिया। तो ये जो है ना, ये जो है, ये क्या किया कि इसको 2 सर्कल में डिवाइड कर दिया। एक मेजर सेगमेंट, ये तो छोटा वाला क्या हो गया, माइनर। छोटा वाला जो है इसको माइनर बोलते हैं, जो बड़ा वाला हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मेजर बोलेंगे। ये मेजर है। ठीक है, ये माइनर सर्कल हो गया, ये मेजर सर्कल हो गया। ठीक है, अब कुछ इसके बारे में कुछ फार्मूला है, छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। इसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, जो सर्कल का एरिया है, वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जो रेडियस है डायमीटर के हाफ होता है। क्या होता है, डायमीटर के हाफ। इसका मतलब जो डायमीटर है तो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो एक कुछ जानकारियाँ थी सर्कल के बारे में जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।